गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ भजन संहिता 89 वर्स 49 लिखा है, हे प्रभु तेरी प्राचीन काल की करुणा कहाँ रही, जिसके विषय में तूने अपनी सच्चाई की शपथ खाकर दाऊद से खाई थी। सच्चाई की शपथ दाऊद से खाई थी। मेरे जो यहाँ पर जब इज़राइल के लोगों ने इस भजन को लिखा, तब हम देखते हैं, ये स्पष्ट दिखाई देता है कि उनका कराहना चिल्लाना इस वचन के अंदर दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से वो चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई दुहाई नहीं सुन रहा है। यहाँ तक कि वो कंप्लेन ये भी कर रहे हैं कि हमने दुहाई दी और हमारी दुहाई सुनी नहीं गई। हम चिल्लाए और हमारा चिल्लाना किसी को सुनाई नहीं दिया गया। ठीक है, अगर आप प्रीवियस वर्सेस को देखें इसी बाइबल के अंदर, यहाँ 89 चैप्टर के अंदर अगर आप देखें तो वो यहाँ तक कंप्लेन करते हैं कि हम शत्रुओं के वश में हैं और हम चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमारी चिल्लाहट किसी को सुनाई नहीं दे रही। उन्होंने फाइनली इस वर्ड को बोला कि हे प्रभु तेरी प्राचीन काल की करुणा कहाँ रही, जिसके विषय में तूने अपनी सच्चाई की शपथ दाऊद से खाई थी। मेरे जी, जो क्या परमेश्वर भूल गया था उनको, या छोड़ दिया था परमेश्वर ने, या परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनना चाह रहा था। मेरे जी, जो ना तो परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा, और ऐसा नहीं कि परमेश्वर को उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर बहरा नहीं कि हमारी दुहाई को सुने ना। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है मेरे जी, जो कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर जब वो चिल्ला रहे थे तब क्यों नहीं दिया। मेरे जी, जो हम जानते हैं कि कुछ समय बाद उनकी प्रार्थनाएं सुनी गई। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना की सुधि ली। जब इस्राएली मिस्र के अंदर बदवाई में थे और जब उन पर दुख आया, आपदा आई, मुसीबत आई, वो चिल्लाए। मेरे जी, जो बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उनका कराहना सुना, लेकिन उसमें समय बहुत बीत गया। 130 वर्ष बीत गए उनकी, उस ज़्यादा ही बीत गया एक्चुअली, उनकी चिल्लाहट को सुनने में। लेकिन मेरे जी, जो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को उत्तर दिया। आप में हो सकता है प्रार्थना कर रहे हों इस समय, प्रार्थना का उत्तर पाने की कोशिश भी कर रहे हों और कुछ नहीं सूझ रहा हो, और हम क्लेम भी कर रहे हों। आजकल जैसे ये एक प्रकार से ट्रेंड चल रहा है कि घोषणा करो घोषणा करो। बहुत सारे प्रीचर यूट्यूब पर, चर्चेस में घोषणाओं की बात करते हैं कि घोषणाएं करें। मेरे जी, जो घोषणा बाइबल में लिखा है, घोषणा करने वाले को पहली बात तो विश्वास होना चाहिए कि जिस बात की वो घोषणा कर रहा है उसकी वो प्रार्थना सुनी जाएगी। मेरे जी, जो परमेश्वर ने जब मनुष्य को आशीष देने के लिए, मैंने कल आपसे बात करी थी कि परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ हमें आशीष देने के लिए बुलाया है। जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तो मेरे जी, जो पहले हमें परिपक्व करता है, उस चीज़ के लिए तैयार करता है कि वाकई हम उस आशीष को संभाल लेंगे या नहीं संभाल पाएंगे। कहीं हम अहंकार में तो नहीं डूब जाएंगे, या उस आशीष को जो परमेश्वर हमें दे रहा है कहीं उसका मिसयूज़ न कर लें, कहीं उसको हम नाली में न डाल दें, कहीं उसका हम दुरुपयोग न करें। इसलिए पहले परमेश्वर मेरे जो हमें परिपक्व करता है। आप जिस भी परिस्थिति में इस समय हो, घबराएं नहीं। परमेश्वर से बुद्धिमानी ही मांगे कि परमेश्वर मुझे बुद्धिमानी दे, समझ दे कि हमारी प्रार्थनाओं का प्रति उत्तर आने में समय क्यों लग रहा है। क्योंकि परमेश्वर मेरे जो हमें परिपक्व कर रहा है उस चीज़ के लिए। क्योंकि जैसे परमेश्वर यूसुफ को परिपक्व किया 13 साल परमेश्वर ने, उसके बाद हम जानते हैं कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना। उसी प्रकार से मेरे जो आपकी हमारी आशीषें शीघ्र आ रही हैं।